आपने नरसिंह मेहता की कथा जरूर सुनी होगी। नरसिंह भगत, नरसिंह भगत घर में बैठकर ठाकुर का भजन कर रहे थे कि अचानक कुछ मेहमान आ गए। अब अकेले जब रहते हैं तब तो किसी न किसी तरीके से पालन पोषण कर लेते हैं अपना। अकेले आदमी को क्या कुछ भी खा करके गुजारा कर ले, लेकिन जब मेहमान आ गए तो उनको भूखा कैसे बैठाएं। नरसिंह जी ने सोचा कि कुछ है तो नहीं, खाने पीने का कुछ है तो नहीं, कुटिया में एकदम खाली है। यहाँ तो चूहे भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं महाराज, मुंह से भी ग्यास कर रहे हैं, लेकिन निकल गए बाहर। थोड़ा सा नमक वमक ले आते हैं, वही आटे में मिला करके और कुछ बना के खिला देंगे इनको, कहीं से व्यवस्था कर देंगे। मेहमान घर में बैठे हैं और नरसिंह बाबा निकल गए नमक लेने के लिए। रास्ते में देखा तो ऐसे बाबा का जैसे मंदिर है, ऐसे का मंदिर था, उसमें हरिनाम संकीर्तन भक्त लोग कर रहे थे। तो नरसिंह मेहता भी अपने झांझ मजीरा निकाल करके नाचने लगे। भूल गए नमक लाना बनिया की दुकान, भूल गए वहां, मस्ती में मस्त हो गए, नाच रहे कीर्तन कर रहे हैं। बहुत देर जब हो गई तो ठाकुर ने विचार किया, द्वारकाधीश ने, ये तो मेरा बावड़ा भगत है, हा? अब इसके भरोसे बेचारे वो भूखे बैठे हैं, मेहमान आए हुए। अच्छा, द्वारकाधीश का तो ऐसा था ना कि अब रानियां बहुत सारी हैं, अष्टपट रानियां। तो कभी रुक्मिणी के यहाँ से भोजन आता है, कभी सत्यभामा के यहाँ से, कभी मित्रविंदा के यहाँ से भोजन आता है। तो आज बारी रुक्मिणी की भोजन की थी। रुक्मिणी थाल सजा करके 56 भोग का ठाकुर के पास लाई। ठाकुर लेकर के थाल को भागे। ठाकुर उस थाल को लेकर के भागे। रुक्मिणी ने कहा, कहां भागे जा रहे हो महाराज थाल लेकर? ने कहा, अरे तो समझती नहीं है, वहां देखो भूखे बैठे। और कोई बाहर का मेहमान आकर यदि मेरे भगत को गाली दे तो मुझसे सहन नहीं होता। ठाकुर ने नरसिंह मेहता के मित्र का रूप बनाया, वो थाल ला करके मेहमानों को समर्पित किया। अरे इतना स्वादिष्ट, इतना सारा भोजन, ये कहां से? और तुम कौन हो? ये हम तो नरसिंह मेहता के मित्र हैं। देखो वो कहाँ चले गए? देखो वो, उनको थोड़ा काम पड़ गया, वो थोड़ा काम में व्यस्त हो गए, आप लोग भोजन करो। आहा, उन्होंने बाप जन्म में ऐसा भोजन नहीं किया, इतना स्वादिष्ट भोजन रुक्मिणी जी के हाथों का। आहा, अब तो भोजन कर लिया, थाल साफ करके देने लगे कि थाल, लेकिन नहीं, हमारे ऐसी परंपरा नहीं है। सोने का थाल था, खूब बढ़िया बड़ा, बहुत सारी कटोरियां, गिलास। क्योंकि जो मेहमान भोजन करता है ये थाली भी उसी को दे दी जाती है, ले जाओ थाली को, तुम्हारे पास रखो।